पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर आजम 92 वर्ल्ड कप के हीरो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के इलेक्शन से बाहर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। एक दफ़ा फिर मेरे प्रोग्राम मेरे वीलॉग पे खुशामदीद। अच्छा, अब मैं आपको जो शंघाई समिट के दौरान होने वाले एक वाक़े के हवाले से बताता हूँ कि किस तरह जो है एक झूठे वाक़े को किस तरह हवा दी गई। जब नहीं बन पड़ा एहतजाज से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक झूठा वाक़या जो है लाहौर में एक स्टूडेंट का नाम लेके उसकी फैमिली को बाकायदा उन्होंने जहनी टॉर्चर किया। इस पे पूरे मुल्क में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई और वो था किसी खातून का रेप होना, जो अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि हुआ है नहीं हुआ है और वो ठीक होन। उस हवाले से पंजाब हुकूमत का एक मौक़िफ़ भी आ चुका है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात में है कि शंघाई समिट के दौरान एक और वाक़या पेश आता, इतना बड़ा वाक़या कि मैं सोच रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है, लीडरान जो है, वो क्या करेंगे। वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के साथ ज्यादती का वाक़या, छोटा वाक़या नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भाई और उसके स्टूडेंट के साथ जो है ज्यादती का वाक़या पेश आता है और सारी जनाब सब खामोशी। मेरा इशारा या जो मैं बात कर रहा हूँ वो है चांसलरशिप से आउट होने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर आजम 92 वर्ल्ड कप के हीरो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के इलेक्शन से बाहर कर दिया। अब मैं शायद गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, लेकिन जो भी है मुझे सिर्फ ये देखना था कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप के कारकुन जो हैं वो क्या करते हैं, किस तरह वो ट्रोलिंग करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, बरतानवी हुकूमत की, किस तरह गिराव जलाओ करते हैं जो उनकी आदत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो ट्रूलर्स हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ईंट से ईंट कब बजाते हैं, मुझे इंतज़ार है कि कब होगा, लेकिन हो नहीं रहा। दूसरी जानिब जो उनके लिए पूरी कैंपेन जो है वो तैयार की गई थी कि जनाब साहब चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद अडियाला जेल से रिहाई होगी, वो प्लान भी फेल हो गया। प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन बताएं तो सही, जो इतना बड़ा ज्यादती का वाक़या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म इमरान खान नियाजी के साथ जो पेश आया है, उस पे आप कारकुनों ने क्या रद्द अमल दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या ट्रोलिंग की, जिन्होंने उनको इस लिस्ट से निकाला उनके खिलाफ कौन सी कैंपेन आपने चलाई। पाकिस्तान में तो आपको इज़हार आज़ादी की पाबंदियां हैं, आप तो बोल ही नहीं सकते बकौल आपके। तो बरतानिया में तो आपको आज़ादी है, इज़हार आज़ादी है, बोलने की भी आज़ादी है, लिखने की भी आज़ादी है। तो करें, आप एहतजाज करें, जिस तरह पाकिस्तान में ईंट से ईंट बजाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बजाएं ज़रा। आप आते हैं ज़रा एक दूसरी खबर के उस पे कि हमाद अजहर और गंडापुर साहब की सियासी कमेटी के दरमियान जो लड़ाई हुई उसका क्या नतीजा निकला और क्या किस बात पे उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई इस बात पे हुई कि गंडापुर साहब ने साफ कह दिया सियासी कमेटी में कि जनाब साहब विफाक में और पंजाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, MPAs हैं, वो सोशल मीडिया पे ही सिर्फ एक्टिव हैं। मैं वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से 2 मरतबा जुलूस लेकर आया और दोनों मरतबा जो है मरकज़ी क़यादत गायब, पंजाब की क़यादत गायब। तो मैंने ठेका लिया हुआ है इस बात पे। हमाद अजहर और उसमें पहले तू मैं हुई और बाकायदा तौर पे उसमें गालम गलोच हुई सियासी उसमें जो उनकी कमेटी का इजलास था। अब दोबारा कॉल पे कॉल दिए जा रहे। शंघाई समिट तो गुजर गया, जिसको रोकने की आप लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हुए। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन्होंने जो बीज बोया था उसी के वो काट रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने स्टेटमेंट दी कि जी खान साहब का मेडिकल चेकअप हो चुका है, जिसके बाद उसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। बात बिल्कुल साफ है कि इस वक्त मरकजी क़यादत 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसके साथ साथ सूबाई और मरकज़ में भी ताउन ना करने के हवाले से सरदमेरी का मुजाहरा किया जा रहा है। और इसका इख्तिताम किस तरह होगा कि ग्रुपिंग है, बड़ी शदीद किस्म की ग्रुपिंग है। पंजाब की ग्रुपिंग अलग है, खैबर पख्तूनख्वा की ग्रुपिंग अलग है, और उसमें भी सब ग्रुप्स मजीद बने हुए हैं। यहाँ तक कहते हैं कि असद कैसर साहब भी सिर्फ उठ के एक सोशल मीडिया पर बयान दे देते हैं कि जनाब साहब हमने प्रोटेस्ट करना, और ख़ुद गायब हो जाते हैं। ना उनके वर्करों को पता, ना किसी और को खबर। तो बात यह है कि इस वक्त अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से शदीद किस्म के इंतशार में इस वक्त फंसे हुए। और इन्होंने दोबारा जुमे के दिन का इंतखाब क्यों करते हैं? इस्लामाबाद में जुमे के दिन का इंतखाब इसलिए करते हैं कि सब्जी मंडी में
राजा बाज़ार में, कच्चा स्टाप में, पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जो पश्तून मजदूर काम करते हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है। जुमे के दिन उनकी छुट्टी होती तो वो दिहाड़ी लगा लेते। उसके बाद जो इंतशार उन्होंने फैलाना होता है, जो काम करना होता है, वो चले जाते हैं। उनका कुछ मकसद हल हो जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन अब देखना यह है कि शंघाई समिट के बाद उसको तो वो रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। जो उनका मकसद था, जयशंकर ने उनसे खिताब करना था, जयशंकर साहब भी आवाज़ें देते रह गए डी चौक पे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। तो जयशंकर साहब आपकी बंदों का तो खुद भी पता नहीं चला। बहरहाल उनको भी बुलाया गया था तो वो भी बड़े मायूस होकर निकले हुए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब देखना यह है कि जो ज्यादती की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इनकी जो अंदरूनी इख्तलाफात जो पिक पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।